नमस्कार दोस्तों, मैं राधेश्याम गुजर श्री देव क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, राजस्थान की कला संस्कृति के बारे में अपन देखेंगे। राजस्थान की जो कला संस्कृति है, इस कला संस्कृति को दो भागों में बांटा गया है और दो भागों में जो बांटा गया है, एक तो कला का भाग है और एक है यहाँ पर संस्कृति का भाग। तो अपन देखेंगे यहाँ पर संस्कृति का भाग पहले देखेंगे अपन। संस्कृति में अपन देखेंगे यहाँ पर संगीत के बारे में। ध्यान दो, यहाँ पर संगीत जो है इसके बारे में अपन यहाँ पर देखेंगे। देखो, संगीत यानी उमंग के समय मनोरंजन जो किया जाता है, वो मनोरंजन का एक साधन जो माना गया वो संगीत है। देखो यहाँ पर संगीत जो है, राजस्थान में एक संगीत अकादमी है और संगीत अकादमी की जो स्थापना की गई वो की गई है जयपुर में, और संगीत नाटक अकादमी जो है वो है जोधपुर में। ठीक है, देखो यहाँ पर संगीत जो टॉपिक लगा रखा है अपने कला संस्कृति में, इस कला संस्कृति के संगीत टॉपिक में कुछ विशेष टॉपिक है यहाँ पर। जैसे है यहाँ पर अपना पहला टॉपिक है यहाँ पर वाद्य यंत्र। देखो यहाँ पर इसी में आता है यहाँ पर राजस्थान के लोक नाट्य, इसी में आता है यहाँ पर राजस्थान के लोक नृत्य। तो देखिए इनको यहाँ पर बारी बारी से अपन यहाँ पर देखेंगे। पहले अपन देखेंगे यहाँ पर राजस्थान के लोक वाद्य यंत्रों के बारे में। देखो यहाँ पर वाद्य यंत्र पूछा जाता है, वाद्य यंत्र किसे कहा जाता है, तो वाद्य यंत्र के बारे में अपन यहाँ पर देखते हैं। देखिए पहला टॉपिक अपना रहेगा यहाँ पर वाद्य यंत्र। दोस्तों, वाद्य यंत्र के बारे में पूछा जाता है किसे कहा जाता है वाद्य यंत्र, तो संगीत को लयात्मक गति प्रदान करने का जो साधन है वो वाद्य यंत्र कहलाता है। संगीत को लयात्मक गति प्रदान करने का जो साधन है वो ही क्या कहलाता है, वाद्य यंत्र कहलाता है। ठीक है ना, इसी के बारे में पूछा जाता है कि वाद्य यंत्र संग्रहालय पूछा जाएगा अपने। वाद्य यंत्र संग्रहालय जो है वह जोधपुर में बना हुआ है, तो संग्रहालय पूछा जाएगा तो कहां पर बना हुआ है, संग्रहालय के बारे में यदि पूछा जाता है तो वो जोधपुर में है। और वाद्य यंत्र संग्रहालय की स्थापना कब की गई, तो स्थापना की पूछी जाती है तो किया गया है स्थापना यहाँ पर 1976-77 में। तो 1976-77 में वाद्य यंत्र संग्रहालय की स्थापना की गई, वो जोधपुर में की गई। ठीक है, वाद्य यंत्र के बारे में अपन ने जान लिया। वाद्य यंत्र किसे कहा जाता है, तो संगीत को लयात्मक गति प्रदान करने का साधन वाद्य यंत्र कहलाया। फिर देखिए आप यहाँ पर कि राजस्थान में जो वाद्य यंत्र है, यानी वाद्य यंत्र कुछ वाद्य यंत्र होते हैं जो हाथ की थाप से चोट करने पर ध्वनि उत्पन्न करते हैं। कुछ वाद्य यंत्र होते हैं जिनमें तार लगा होता है और तारों के माध्यम से ध्वनि उत्पन्न होती है। कुछ वाद्य यंत्र होते हैं जो धातु के बने हुए हैं, आपस में टकराने से ही ध्वनि उत्पन्न करते हैं। और कुछ वाद्य यंत्र जो फूंक दे करके ध्वनि उत्पन्न करते हैं, उन्हें कहते हैं यहाँ पर वाद्य यंत्र जो है। इनमें देखिए आप यहाँ पर राजस्थान के वाद्य यंत्रों को 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया, 4 भागों में बांटा गया। और 4 भागों में जो बटे हुए हैं, इनमें पहला वाद्य यंत्र अपन देखते हैं यहाँ पर। देखो 4 भागों में जो है, इनमें से पहला आता है तत्ववाद्य यंत्र। देखिए यहाँ पर तत्ववाद्य यंत्र जो है, इन्हें यहाँ पर तार वाले वाद्य यंत्र भी कहा जाता है, यानी वे वाद्य यंत्र जिनमें तार लगे हुए हैं, उनमें तारों से ही ध्वनि उत्पन्न होती है, उन्हें यहाँ पर तत् कहेंगे अपन। ठीक है, दूसरा आता है यहाँ पर अवनद। और अवनद वाद्य यंत्र वे वाद्य यंत्र होते हैं जिनमें चमड़ा मंडा होता है। क्या मंडा होता है, चमड़ा मंडा होता है, और चमड़े पर हाथ की थाप से या डंडे की सहायता से चोट करने पर ध्वनि उत्पन्न होती है, उन्हें कहते हैं यहाँ पर अवनद वाद्य यंत्र। यानी अवनद वाद्य यंत्र को ताल वाद्य यंत्र के नाम से भी जाना जाता है। इसमें क्या मंडा होता है, तो चमड़ा मंडा होता है। ठीक है ना, तो चमड़ा मंडा होता है, चमड़ा चिपका हुआ होता है, उस पर हाथ के थाप से चोट करने पर ध्वनि उत्पन्न होती है। तीसरे नंबर का वाद्य यंत्र आता है यहाँ पर घन वाद्य यंत्र। कौन सा वाद्य यंत्र है, घन वाद्य यंत्र। देखो यहाँ पर घन वाद्य यंत्र, यानी घन वाद्य यंत्र उनको कहेंगे जिनमें धातु लगी हुई है। क्या लगी हुई है, तो वो वाद्य यंत्र जो धातु के बने हुए हैं और आपस में टकराने से ध्वनि उत्पन्न कर रहे हैं, उन्हें घन कहेंगे यहाँ पर। चौथा वाद्य यंत्र जो माना जाएगा अपना, वो होगा यहाँ पर सुशिर वाद्य यंत्र। और सुशिर वाद्य यंत्र को कहेंगे यानी फूंक वाले वाद्य यंत्र, जिनमें फूंक देने से ध्वनि उत्पन्न होती है, उन्हें कहेंगे यहाँ पर सुशिर। तो वाद्य यंत्र में देखा अपन ने कि ये कितने प्रकार के, तो 4 प्रकार के माने गए। और 4 प्रकार के जो माने जाते हैं, इनमें देखा अपन ने यहाँ पर
पहला वाद्य यंत्र अपन ने देखा, कौन सा वाला देखा यहां पर, तो देखिए यहां पर पहला जो वाद्य यंत्र है उसमें तो देखा यहां पर, देखिए पहले वाद्य यंत्र में आता है यहां पर, पहले में तो यहां पर देखा अपन ने तत्वादी यंत्र, और दूसरे में देखा यहां पर अवनद, तीसरे में देखा यहां पर घन, और चौथे में देखा यहां पर सुशिरवादी यंत्र। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, सभी को समझ में आ गया होगा भाई। देखिए यहां पर वाद्य यंत्र को 4 भाग हैं ये, और इनके बारे में बहुत सारे क्वेश्चन बने हुए हैं, बहुत सारे एग्जामों में आज तक पूछे गए हैं, आरएस तक पूछे जाते हैं इनमें से क्वेश्चन। देखिए इनमें से पहले वाले तत्व है, अवनद है, घन है और सुशिर है। अधिकांश क्वेश्चन पूछे जाता है इनके बारे में कि निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र तत्व है, या अवनद है, या घन है, या सुशिर है, या कौन सा वाद्य यंत्र तत्व या अवनद, घन या सुशिर में से नहीं है। इस प्रकार से अधिकांश क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी डिटेल्स जो पूछे जाते हैं इनके बारे में, कौन सी लकड़ी से बना होता है, किस प्रकार से बजाया जाता है, और कहां किस क्षेत्र में यह बजाया जाता है, किस जाति के लोगों द्वारा बजाया जाता है, इस प्रकार से भी इनके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो विभिन्न प्रकार से विभिन्न परीक्षाओं में इनके बारे में क्वेश्चन आए हुए हैं। देखिए अपन यहां पर आगे देखते हैं, पहला वाद्य यंत्र देखते हैं यहां पर तत्वाद्य यंत्र, या फिर अपन देखते हैं यहां पर पहले कि किस प्रकार से इनसे क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी तक। देखो पहला क्वेश्चन मैं अपन को देता हूं यहां पर, देखिए पहला क्वेश्चन यहां है कि निम्नलिखित में से तत्वाद्य यंत्र नहीं है। देखिए वर्तमान स्थिति में जो पेपर आ रहे हैं ना, वर्तमान में जो पेपर आते हैं उनमें अधिकांश क्वेश्चन, यानी मान लीजिए आप 60% 70% क्वेश्चन जो है इसी आधार पर बने हुए होते हैं, जिनमें नहीं दिया हुआ होता है और स्टूडेंट्स को नहीं दिखाई देता है। ठीक है, तो आपको ये देखना है, क्वेश्चन ढंग से पढ़ना है, उसके बाद में ही आंसर देना है आपको। ठीक है, यहां पर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से तत्वाद्य यंत्र नहीं है। ऑप्शन है यहां पर, देखिए अपन, देखिए यहां पर ऑप्शन बना हुआ है। पहला ऑप्शन है यहां पर, जैसे यहां पर दे दिया गया है, यहां पर रावण हत्था दे दिया, ठीक है ना। यहां पर बी ऑप्शन जो है इसमें दे दिया, यहां पर जंतर दे दिया गया है, ठीक है ना। सी ऑप्शन जो है इसमें दे दिया गया है, यहां पर सतारा दे दिया गया है, और डी ऑप्शन जो है इसमें दे दिया यहां पर डी ऑप्शन जो है, डी ऑप्शन में दे दिया गया यहां पर एक तारा। ठीक है, ध्यान दो दोस्तों, क्वेश्चन आया निम्नलिखित में से तत्वाद्य यंत्र नहीं है, तो अपन देखेंगे यहां पर कि कौन सा वाद्य यंत्र तत्वाद्य यंत्र में नहीं आता, यानी वो वाद्य यंत्र जिसमें तार लगे होते हैं उसे तत् कहते हैं, तारों के माध्यम से ध्वनि उत्पन्न होती है। अब देखो यहां पर अपन देख रहे हैं, पहला ऑप्शन रावण हत्था है, दूसरा जंतर है, तीसरा सतारा है, और चौथा जो है वो है यहां पर एक तारा वाद्य यंत्र। अब देखो यहां पर रावण हत्था वाद्य यंत्र जिसमें तार लगे होते हैं, बिल्कुल तार लगे होते हैं इसमें, ठीक है। दूसरा जंतर बिल्कुल तार लगे हुए होते हैं, ठीक है। क्यों आपको डाउट लग रहा है क्या जंतर वाद्य यंत्र में? जंतर वाद्य यंत्र जिसमें तार लगे होते हैं भाई, ठीक है, गुजर भोगों के द्वारा ये वाद्य यंत्र बजाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है यहां पर सतारा वाद्य यंत्र, और अगला है यहां पर एक तारा वाद्य यंत्र। ध्यान दो यहां पर आप देख रहे हो बहुत से स्टूडेंट्स क्या तुक्का लगाते हैं, तुक्का बहुत सी बार सही हो जाते हैं और बहुत सी बार गलत हो जाते हैं। यहां पर तुक्का बिल्कुल भी नहीं लगेगा, ठीक है ना। आपको ध्यान रखना है, आप यहां पर तथ्य देख करके और यहां पर तारा देख करके इनको तो सही कर दो और इनमें से ढूंढने लग जाओ दोनों में से, ठीक है। तुक्का कहां लगता है मैं बता देता हूं आपको। जहां पर क्वेश्चन अपन ने पढ़ा और पढ़ने के बाद में 4 ऑप्शन में से अपन को 2 ऑप्शन सही लग रहे हैं, जैसे अपन ने देखिए यहां पर सतारा और एक तारा, आपको लग रहा है कि इसमें तारा यानी कि तार से बने हुए होंगे, आप यहां दोनों से ढूंढ रहे हो। अब यदि आपने दोनों में से ढूंढा तो गलत, ठीक है। बाकी अधिकांश तुक्का इसी प्रकार से लगता है यहां पर। तो देखो यहां पर ये सतारा जो वाद्य यंत्र है, ये सतारा वाद्य यंत्र यहां पर ये हो जाएगा यहां पर सतारा वाद्य यंत्र, यानी सतारा वाद्य यंत्र एक ऐसा वाद्य यंत्र है जिसमें फूंक दी जाती है और फूंक देने से ही ध्वनि उत्पन्न होती है, उसे कहते हैं यहां पर सतारा वाद्य यंत्र, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत से प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए, बताऊंगा मैं आपको बहुत से।
देखिए आगे अभी तो देखते हैं यहाँ पर पहला वाद्य यंत्र अपन देखेंगे यहाँ पर तत्व वाद्य यंत्र के बारे में। तो पहला वाद्य यंत्र अपन देख रहे हैं यहाँ पर तत्व वाद्य यंत्र। ध्यान दो यहाँ पर तत्व वाद्य यंत्र जो है, कौन सा वाद्य यंत्र? तत्व वाद्य यंत्र, यानी जिसमें तार लगे हुए हैं, तारों के माध्यम से ध्वनि उत्पन्न, यानी जिन वाद्य यंत्रों में तारों के माध्यम से ध्वनि उत्पन्न होती है उनको कहेंगे अपन यहां पर तत्व वाद्य यंत्र। ठीक है, आगे देखिए तत्व वाद्य यंत्र जो है इनके लिए बहुत शानदार ट्रिक्स बना रखी है, जो वैसे तो पूरी बूंदी में प्रचलित है अपने ट्रिक्स, फिर भी आप भी देख लीजिए, बूंदी से बाहर वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो भी यहां पर देखें। देखिए तत्व वाद्य यंत्र में जो है वो ट्रिक्स बनाई हुई है यहां पर, साई राज का भारत चीर दूं गुजरी सुन ले। देखो दोस्तों, यदि क्वेश्चन पूछा जाता है अपने कि निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र तत् है या अवनद है या गण है या सूत्र है, तो आपको 4 लाइन याद करनी है, यानी 4 ट्रिक्स याद करनी है मेरी, उसके बाद में आप 100% सही करोगे आप। ठीक है, आपको ये लाइन याद हो गई, यानी तत्व वाद्य यंत्र कंप्लीट याद हो गया आपको। ठीक है, तो आप 2-4 बार बोलोगे, 2-4 बार बोलते ही आपको ये याद हो जाएगी। ठीक है, तो खाते पीते उठते बैठते आप इस ट्रिक्स को बोलेंगे ना तो वो फटाफट आपको याद हो जाएगी। इसमें देखिए कौन कौन सा वाद्य यंत्र जो तत्व में लिया गया है। देखो यहां पर पहला अपन वाद्य यंत्र ले रहे हैं, यहां पर देखिए पहला वाद्य यंत्र यहां पर सारंगी। ठीक है, फिर देखो यहां पर एक तारा आता है, फिर आता है यहां पर रावण हत्ता, फिर आता है यहां पर जंतर, नेक्स्ट आता है यहां पर कामायचा, फिर देखिए यहां पर आता है भपंग, फिर देखो यहां पर आता है रवाज, बहुत इंपॉर्टेंट वाद्य यंत्र है रवाज वाद्य यंत्र। नेक्स्ट आया यहां पर तंबूरा, अगला वाद्य यंत्र है यहां पर चिकारा, फिर अगला वाद्य यंत्र आया यहां पर रबाब। रबाब देखो ध्यान दो, यहां पर एक तो रबाज वाद्य यंत्र है और एक रबाब वाद्य यंत्र है, दोनों अलग अलग वाद्य यंत्र है, अलग अलग क्षेत्र में भी बजाए जाते हैं ये। फिर देखो अपन यहां पर देखते हैं दूसरे बनता है यहां पर दुकाको, इसको दुकाका भी कहा जाता है। ठीक है, दुकाको या दुकाका। ठीक है, नेक्स्ट आता है यहां पर गुजरी, अगला वाद्य यंत्र है यहां पर सुरमंडल, अगला वाद्य यंत्र है यहां पर सुरिंदा। देखो बहुत ही आसान ट्रिक्स ये यहां पर यूज में ली गई है अपन ने। देखो यहां पर साई राज का भारत चीर दूं गुजरी सुन ले। देखो सा से बन गया यहां पर सारंगी, ई से बना यहां पर इकतारा, रा से बना यहां पर रावण हत्ता, ज से बना यहां पर जंतर, का से यहां पर कामायचा है, भ से यहां पर भपंग है, र से रवाज है, त से तंबूरा है, ची से यहां पर चिकारा है और र से यहां पर रबाब है, दू से दुकाको और गुजरी से गुजरी और सु से सुरमंडल और सुरिंदा वाद्य यंत्र माने गए हैं। तो आप एक दो बार पढ़ोगे ना तो याद हो जाएगी आपको ये। ठीक है, और ये याद करना कंपलसरी है आपके लिए। ठीक है, फिर देखिए आप यहां पर अपन देखते हैं ये जो वाद्य यंत्र हैं इनमें कुछ यदि डिटेल से पूछा जाता है, कुछ स्टूडेंट्स इसमें आरएस बेस के बैठे हुए होंगे तो उनके लिए भी यहां पर देखिए इसमें डिटेल से अपन देखेंगे। तो देखिए पहला वाद्य यंत्र अपन देखते हैं यहां पर सारंगी वाद्य यंत्र। देखो दोस्तों, BST से लेकर के और RS तक जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आपके इस क्लास में मिल जाएंगे आपको। ठीक है ना, आप बस मन चित्त लगा करके आप पढ़े। ठीक है, बिल्कुल स्ट्रिक्टली होकर के यदि बैठेंगे पढ़ेंगे तो आपको 100% सफलता मिलेगी। ठीक है, तो पहला वाद्य यंत्र अपन देख रहे हैं यहां पर, वो कौन सा वाद्य यंत्र देखा अपन है? पहला है यहां पर सारंगी वाद्य यंत्र। देखो सारंगी जो वाद्य यंत्र है
इसमें अपन देखेंगे कि किस प्रकार का ये बना हुआ है। तो देखिए सारंगी वाद्य यंत्र किस प्रकार का बना होता है, तो इसमें अपन देखेंगे यहां पर ये सारंगी वाद्य यंत्र है। देख रहे हो आप सारंगी जो वाद्य यंत्र है, ये सारंगी वाद्य यंत्र किस प्रकार का ये बना हुआ है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा किस प्रकार का ये बना हुआ है। तो ये सारंगी वाद्य यंत्र है, ये यहां पर जो है सारंगी, इसमें सॉरी देखिए यहां पर जो सारंगी वाद्य यंत्र है, इसमें आप देख रहे हो यहां पर कि ये जो बनी हुई है ना, इसमें यहां पर जो लकड़ी काम में ली गई है, इसमें लकड़ी काम में ली गई है सारंगी में, यानी ये सारंगी के बारे में अपन पढ़ रहे हैं। और सारंगी में अपन देखेंगे कि इसमें कौन सी लकड़ी काम में ली जाती है। तो एक तो यहां पर सागवान है भाई, ठीक है ना, सागवान की लकड़ी यहां पर काम में ली गई है। फिर देखिए आप यहां पर इसके अलावा यहां पर रोहिड़ा की लकड़ी काम में ली गई है, रोहिड़ा, सॉरी यार, देखिए इसमें रोहिड़ा की लकड़ी इसमें काम में ली जाती है। इसी में जो है वो केर की लकड़ी काम में ली जाती है। अब देखिए आप सागवान है, रोहिड़ा है और केर है। मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, तुरंत कमेंट कीजिए आप, राजस्थान का राज्य वृक्ष है, राजस्थान का राज्य वृक्ष है, तो बताइए यहां पर कौन सा। देखो दोस्तों आपने गलत कमेंट किया है, गलत कमेंट कर रहे हो आप, गलत कमेंट ये है, आप रोहिड़ा कर रहे हो और रोहिड़ा गलत है। रोहिड़ा राजस्थान राज्य पुष्प है और तो अब देखो यहां पर सागवान जो पढ़ रहे हैं अपन, सागवान, रोहिड़ा या केर, इनकी लकड़ी से बना हुआ वाद्य यंत्र जो माना गया वो है सारंगी। तो इसमें जो काम में ली जाने वाली जो लकड़ी है ना, वो लकड़ी है यहाँ पर सागवान भी ली जाती है, इसमें रोहिड़ा भी ली जाती है और इसमें केर भी ली जाती है। केर यानी खेर, जिसको अपने हाड़ौती भाषा में खर कहते हैं। खर क्या कहते हैं, खर, यानी अपने जो पर्वतमाला है ना, देखो दोस्तों मैं बूंदी से बिलोंग करता हूं और बूंदी में एक पर्वतमाला है आडावाला पर्वतमाला। कौन सी पर्वतमाला है, आडावाला पर्वतमाला। अब याद आ गया तो आप बता देता हूं मैं आपको। देखिए आडावाला पर्वतमाला और एक है यहां पर आडावाड़ा पर्वतमाला, जिसे कहते हैं आडाभाटा पर्वतमाला। देखो यहां पर आडावाड़ा या आडाभाटा अलग है और आडावाड़ा अलग है। ये तो है बूंदी की पर्वतमाला। कहां की है, बूंदी की पर्वतमाला, ठीक। नेक्स्ट, ये जो आडावाड़ा या आडाभाटा आपको दिखाई दे रहा है ना, ये कहते हैं यहां पर अरावली को, अरावली पर्वतमाला को। तो अरावली पर्वतमाला यानी आडावाड़ा या आडाभाटा। आडाभाटा क्यों कहते हैं, नाम से स्पष्ट हो रहा है, ये राजस्थान में आडाभाटा यानी भाटिया जो है ना, ये आडा पड़ा हुआ है। आप देखते हो ना, राजस्थान को देखते हो ना, देखो यहां पर देखिए जो अपना राजस्थान है ना, जैसे इस प्रकार से राजस्थान है अपना, देखो ध्यान दो, राजस्थान में ये यहां से ये अरावली पर्वतमाला फैली हुई है। अब ये राजस्थान में आडी पड़ी हुई है, इस कारण इसको यहां पर आडावाड़ा या आडाभाटा का नाम दिया गया है, ठीक है। और बूंदी की जो पर्वतमाला है ये यहां पर आडावाला कहलाती है। इसके बारे में बहुत सारे डिटेल्स मैं आपको नेक्स्ट क्लास में दूंगा, ठीक है। अभी तो इतना ही। फिर देखो आप यहां पर मैं बता रहा था आपको कि बूंदी में आडावाला जो है ना, आडावाला, इसमें अपने हाड़ौती भाषा में खर क्या कहते हैं, खर, खर का एक वृक्ष होता है, ठीक है ना, पेड़ होता है खर का, उसी को यहां पर जो है वो केर कहते हैं। क्या कहते हैं, केर। तो एक केर जो है इसकी लकड़ी काम में ली गई है, किसमें, सारंगी में। तो सारंगी में जो लकड़ी काम में ली गई केर की, रोहिड़ा की और सागवान की लकड़ी यहां पर काम में ली गई है। फिर देखिए आप नेक्स्ट अपन देखते हैं यहां पर इसके बारे में, आगे देखिए, कोई बात नहीं, चलिए देखिए यहां पर, देख के ध्यान दो। देखिए यहां पर ये तो लकड़ी, ठीक है। उसके बारे में पूछा जाता है तार के बारे में, है ना। नेक्स्ट तारों के बारे में,
पूछा जाता है, तत्वादी यंत्र है तो तार अपन को याद होना अति आवश्यक है। ठीक है, तो तार जो है इसमें कितने तार प्रयोग में लिए जाते हैं? देखिए आप यहाँ पर तारों के बारे में यदि पूछा जाएगा तो इसमें अपन को बहुत ही जरूरी है भाई कि इसमें 27 तार प्रयोग में लिए जाते हैं। अब देखो 27 तार जो यहां पर प्रयोग में लिए जाते हैं ना, इनमें यहां पर ये तार लगे हुए हैं, ये आपको तार दिखाई दे रहे होंगे इसमें, ये यहां पर तार लगे हुए हैं। ठीक है, देखो यहां पर जो तार आप देख रहे हो ना, इसमें ये आपको दिखाई दे रहे होंगे, यहां पर बहुत सारे तार। ठीक है, ये तार जो लगे हुए हैं इसमें, बहुत सारे तार इसमें जो लगे हुए हैं ना, बहुत सारे मतलब ये 27 तार लगे हुए हैं ना, 28 है ना, यहाँ पर 26 है, पूरे 27 तार है यहाँ पर। ठीक है, तो इसमें यहां पर 27 जो तार लगे हुए हैं, ये तार सॉरी देखिए यहां पर 27 जो तार है यहाँ पर, ये 27 तार जो इसमें लगे हुए हैं, ये है यहां पर बकरे की आंत के, गाय के बने हुए हैं, ये बकरे की आंत के। आंत को कहते हैं तांत भी कहते हैं भाई, तांत। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो बकरे की आंत के तार, ये पूछा जाता है, बहुत सी बार क्वेश्चन पूछा भी गया है ये। ठीक है ना, राजस्थान का वो कौन सा वाद्य यंत्र है जिसमें बकरे की आंत के तार लगे होते हैं? तो बकरे की आंत के जो तार लगे हुए हैं वो लगे होते हैं यहाँ पर सारंगी में। ठीक, नेक्स्ट देखिए, इस वाद्य यंत्र को बजाते समय गज काम में ली जाती है। क्या काम में ली जाती है? गज काम में ली जाती है। आपको ध्यान होना चाहिए कि गज किसे कहते हैं। देखो दोस्तों, गज जो कहा जाता है यानी कोई सा भी वाद्य यंत्र, जो वाद्य यंत्र तारों से बना हुआ है, और तारों से बना हुआ वाद्य यंत्र जब उसको 3 भागों में बांटा गया, झनकार वाले हैं, ठीक है ना, उसी में यहाँ पर नाखून वाले हैं और एक गज वाले हैं। तो जो गज वाले हैं ना, इसमें यानी वो एक छड़ी होती है, बांस की छड़ी होती है या फिर किसी अन्य लकड़ी की छड़ी होती है, उस छड़ी में तार बांध दिया जाता है, और तार बांधने पर वो छड़ी की आकृति थोड़ी अर्धचंद्राकार हो जाती है। ठीक है, अर्धचंद्राकार उसकी आकृति हो जाती है, तो इसको गज कहते हैं। अपन क्या कहते हैं? गज कहते हैं। अभी यहां पर भी आप देख रहे हो चित्र में, ये जो दिखाई दे रही है ना आपको, ये यहां पर इसको बजाने के लिए इसको प्रयोग में लेंगे यहाँ पर, तो ये गज है। यहाँ पर क्या है? ये गज। तो ये यहां पर जो गज है, अब मैं बताना चाह रहा हूं आपको कि जो सारंगी वाद्य यंत्र है, इस सारंगी वाद्य यंत्र में बकरे की आंत के तार लगे होते हैं, और जो गज है, इस गज में जो तार लगे हुए हैं वो यहां पर घोड़े की पूंछ के बाल होते हैं। घोड़े की पूंछ के बाल होते हैं। ठीक है, ये देख रहा है आपको कि गज जो है उसमें किसके बाल लगे हुए हैं और इसमें किसके बाल लगे हुए हैं। ठीक है, तो घोड़े की पूंछ के बाल तो किसमें लगे हुए हैं? गज में। ठीक है, बकरे की आंत के तार किसमें लगे हुए हैं? तो सारंगी में लगे हुए हैं। ठीक है, इसमें देख लिया अपन ने कि इसमें तारों की संख्या कितनी होती है? तो 27 होती है। फिर देखिए आप यहां पर नेक्स्ट अपन देखेंगे यहां पर कि ये जो वाद्य यंत्र है सारंगी वाद्य यंत्र, कौन सा वाद्य यंत्र? सारंगी वाद्य यंत्र। देखो यहां पर सारंगी जो वाद्य यंत्र है, इसमें पूछा जाता है, क्षेत्र पूछा जाता है, तो क्षेत्र में एक तो पश्चिमी क्षेत्र है, पश्चिमी क्षेत्र में ये वाद्य यंत्र बजाया जाता है। एक मेवात क्षेत्र है, मेवात। देखो यहां पर मेवात, देखो मेवात जो क्षेत्र है ना, यहां पर मेव जाति सर्वाधिक निवास करते हैं, इस कारण इस क्षेत्र को मेवात कहा जाता है। ठीक है, तो ये मेवात क्षेत्र में भी ये वाद्य यंत्र बजाया जाता है जोगियों के द्वारा। ठीक है, फिर देखिए आप यहां पर नेक्स्ट अपन देखेंगे, देखिए ये जो वाद्य यंत्र है ये लंगा जाति के लोगों द्वारा बजाया जाता है। देखो वाद्य यंत्रों में अधिकांश जो जातियां आएंगी ना, उसमें लंगा जाति है, लंगा जाति है, इसी में जो है वो मांगणियार जाति आती है। इन्हीं वाद्य यंत्रों में रावल जाति की बात की जाती है, भाट जाति की बात की जाती है, जोगियों की बात की जाती है। इस प्रकार की जातियां जो है वो पैसे कमाने के लिए लोगों का मनोरंजन करती हैं, और मनोरंजन करके और वो पैसे कमाती हैं, तो उन्होंने एक साधन बना रखा है इनको। ठीक है, तो ये जो साधन है उनका सारंगी, ये लंगा जाति। तो लंगा जाति के जो लोग हैं इसका प्रयोग करते हैं, किसका? सारंगी का। तो पूछ लिया जाता है कि सारंगी वाद्य यंत्र जो है किस जाति के लोगों द्वारा बजाया जाता है? तो सारंगी जो है वह लंगा जाति के लोगों द्वारा बजाया जाता है। फिर देखिए यहां पर, फिर अपन यहां पर देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं यहां पर सारंगी जो वाद्य यंत्र है, सारंगी
वाद्य यंत्र जो है इसके कई भाग हैं। देखो ध्यान दो, सारंगी वाद्य यंत्र को कई भागों में बांटा गया, कई भागों में जो बांटा गया ना, इसमें पहला देखते हैं अपन यहां पर वो सिंधी सारंगी। कौन सा सारंगी? तो सिंधी सारंगी के बारे में देखेंगे अपन यहां पर। एक आती है यहां पर गुजरातन सारंगी, ठीक है। एक आती है यहां पर जो है वो 1.5 पसली सारंगी। नेक्स्ट आती है यहां पर जोगिया सारंगी। नेक्स्ट आएगी यहां पर धानी सारंगी। फिर यहां पर है प्यालेदार सारंगी। नेक्स्ट आएगी यहां पर अलाबू सारंगी। ये आप बीएसटीसी का पेपर दो, चाहे आप किसी भी राजस्थान की होने वाली भर्ती है या फिर इंडिया की होने वाली भर्ती है, उसमें कहीं पर भी आप एग्जाम देंगे आरएस तक का, उसमें आपका इससे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है ना। विश्वास करना पड़ेगा बस, ठीक है। तो ये देखिए आप जो सारंगी है, इस सारंगी के जो भाग है, यानी किस किस प्रकार की ये सारंगी यहां पर राजस्थान में बजाई जाती है। तो देखें आप यहां पर पहला मैंने बताया आपको यहां पर कौन सी सारंगी, तो सिंधी सारंगी। कौन सी सारंगी है? सिंधी सारंगी, ठीक है। दूसरी सारंगी देखिए गुजराती सारंगी, जिसको गुजराती सारंगी भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? गुजराती। कहीं पढ़े आप और कंफ्यूज हो जाए, कंफ्यूज होने का काम ही नहीं है, अपने पास कंफ्यूज नहीं होते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है ना। फिर आते हैं यहां पर तीसरी है 1.5 पसली सारंगी। नेक्स्ट है यहां पर जोगिया सारंगी। नेक्स्ट है यहां पर धानी सारंगी। फिर है यहां पर जो है वो प्यालेदार सारंगी, और फिर है यहां पर अलाबू सारंगी, ठीक है। तो ये सारंगियों के विभिन्न प्रकार हैं जो राजस्थान में बजाई जाती है। फिर देखिए अपन इनके बारे में अपन बहुत सारे डिटेल से पढ़ेंगे। यहां पर अपन ने देखा सारंगी जो है उसमें 27 तार लगे हुए हैं। कुछ ये जो सारंगी आप देख रहे हो ना, इन सारंगियों में तारों की संख्या चेंज है, ठीक है। मैं बता दूं आपको कि जैसे यहां पर सारंगी देख रहे हो सिंधी सारंगी, इस सिंधी सारंगी में तारों की संख्या पूछी जाएगी तो होती है यहां पर 4 होती है। कितने होती है? 4, ठीक है ना। आप देखिए यहां पर सिंधी जो सारंगी है, इस सिंधी सारंगी में यहां पर जो लकड़ी काम में ली गई है, वो देखिए आप, लकड़ी जो काम में ली जाती है इसमें वो शीशम की लकड़ी ली जाती है। कौन सी लकड़ी ली जाती है? शीशम। ये देख रहे हैं आपको, देखिए यहां पर शीशम की लकड़ी जो प्रयोग में ली जाती है वो सिंधी सारंगी में। कौन सी सारंगी में? सिंधी सारंगी में। पूछे जाए कहां पर बजाई जाती है, तो कहां पर ये क्षेत्र पूछा जाएगा इसका। तो क्षेत्र देखिए आप, ये किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है, तो क्षेत्र इसका पूछा जाएगा तो ये पश्चिमी राजस्थान है। और पश्चिमी राजस्थान में यहां पर एक तो जैसलमेर आ जाएगा, इसमें यहां पर जोधपुर आ जाएगा दोस्तों, इसमें यहां पर बाड़मेर आ जाएगा, ठीक है। यहां पर प्रमुख रूप से ये वाद्य यंत्र बजाया जाता है। ये बहुत बहुत धन्यवाद आपको भैया। तो देखिए ये जैसलमेर है, जोधपुर है और बाड़मेर, ठीक है। जैसलमेर, जोधपुर और बाड़मेर जो क्षेत्र है यहां पर ये प्रमुख रूप से बजाई जाती है। कौन सी वाली सारंगी? तो सिंधी सारंगी, ठीक। फिर देखिए अपन यहां पर ये नेक्स्ट सारंगी देखेंगे। यहां पर ये जो है ना वो इसमें पूछा है ना, जाति पूछे ना सिंधी सारंगी में, तो सिंधी सारंगी में जाति पूछी जाएगी। तो देखिए यहां पर इसमें भी कौन सी जाति है? लंगा जाति, ठीक, लंगा जाति, ठीक है ना। तो इसमें भी वहां पे भी देखा आपने सारंगी में, सारंगी जो वाद्य यंत्र है वो भी लंगा जाति के लोगों द्वारा बजाया गया है। और ये भी यहां पर सिंधी सारंगी जो है ये भी लंगा जाति के लोगों द्वारा बजाया गया है, ठीक है ना। वो सारंगी में देखा अपन है वो राजस्थान के मेवात क्षेत्र में बजाया जाता है, पश्चिमी राजस्थान में बजाया जाता है, पूर्वी राजस्थान में वाद्य यंत्र बजाया जाता है। वैसे तो संपूर्ण राजस्थान में बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है सारंगी। सारंगी तत्व वाद्य यंत्रों में सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र माना जाता है। ये वाद्य यंत्र लोक वाद्य यंत्र भी है और ये वाद्य यंत्र शास्त्रीय वाद्य यंत्र भी है। लोक वाद्य यंत्र आप जानते ही हैं कि जो अपने क्षेत्र में प्रचलित है उन्हें यहाँ पर लोक वाद्य यंत्र कहते हैं, ठीक है। तो ये यहां पर पूछेगा कि कौन सी लकड़ी का प्रयोग किया गया, तो सागवान, केर, रोहिड़ा ये तो किया गया सारंगी में। और इस सारंगी में, सिंधी सारंगी में शीशम की लकड़ी का प्रयोग किया गया है। फिर देखो यहां पर नेक्स्ट आई यहां पर गुजरातन सारंगी, जिसको अपन ने कहा गुजराती सारंगी। देखो यहां पर गुजराती सारंगी जो है ना, इसमें बहुत सारे मिलती जुलती है यहां पर, ये बस थोड़ा सा डिफरेंट अपन देखेंगे। तो वो देखेंगे यहां पर
कि इसमें यहां पर ये गुजराती सारंगी है ना, इसमें जो लकड़ी काम में ली जाएगी वो लकड़ी देखो आप यहां पर, पहले तो इसको देख ले, एक मिनट रुकिए दोस्तों आप देखिए यहां पर ये सारंगी जो है अपने गुजरातन सारंगी, जिसे गुजराती सारंगी कहा गया, इसमें लकड़ी पूछी जाएगी, लकड़ी, तो लकड़ी है यहां पर वही जो अपन ने देखा ना सारंगी में कौन सी देखी थी, एक तो सागवान, ठीक है, एक यहां पर जो काम में ली गई है इसमें एक तो सागवान है, इसी में जो है वो रोहिड़ा है, इसी में यहां पर केर है, ठीक। किसकी बात कर रहे हैं अपन, गुजरातन सारंगी, गुजराती सारंगी की। फिर देखो आप यहां पर नेक्स्ट देखेंगे, यहां पर क्षेत्र पूछा जा रहा है, क्षेत्र कौन सा, तो क्षेत्र वही जो आप यहां पर देख रहे हो वही क्षेत्र है, कौन सा वाला, जैसलमेर है, जोधपुर है और बाड़मेर। तो गुजराती सारंगी, गुजरातन सारंगी में जो बजाया जाता है ना, ये जैसलमेर, जोधपुर और बाड़मेर में प्रमुख रूप से बजाया जाता है। बाकी राजस्थान के सभी जगह मनोरंजन के रूप में या फिर इनका प्रयोग जो किया जाता है वो पैसे कमाने के लिए किया जाता है, पैसे और जाति के लोगों द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट आएगा यहाँ पर जाति पूछी जाएगी ना, जाति, तो वो कौन सी जाति आएगी, लंगा जाति, ठीक। आगे देखो यहाँ पर ये हो गए अपने कौन सी सारंगी हुई, यहाँ पर ये गुजरातन सारंगी हुई। फिर देखेंगे अपन यहाँ पर डेढ़ पसली सारंगी, कौन सी सारंगी देखेंगे, डेढ़ पसली सारंगी। देखो यहाँ पर डेढ़ पसली जो सारंगी है ना, ये कैसी सारंगी होती है इसके बारे में अपन देखते हैं। यहाँ पर ये गुजराती सारंगी की तरह होती है, गुजराती सारंगी की तरह की होती है। तो गुजराती सारंगी की तरह की जो सारंगी की तरह की जो है ना सारंगी, वो कौन सी सारंगी है, डेढ़ पसली सारंगी। देखो ध्यान दो, यहां पर डेढ़ पसली जो सारंगी है ना, ये वादकों के द्वारा, वादक जानते हो ना आप, वादक यानी जो वाद्य यंत्र को बजाने वाला है उसको वादक कहते हैं, और उन वादकों के द्वारा जो है इस सारंगी को गुजरात से मंगवाया जाता है। कहां से मंगवाया जाता है, तो गुजरात से, यानी इसे गुजरात से मंगवाया जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए आप नेक्स्ट आता है यहां पर ये आती है यहां पर जोगिया सारंगी। कौन सी सारंगी है यहां पर, जोगिया सारंगी। देखो यहां पर दोस्तों जोगिया जो सारंगी है ना, ये एक तो यहां पर अपन देखेंगे इसमें जोगिया जो सारंगी है, इसमें यहां पर अपन देखते हैं, सॉरी देखिए इस सारंगी में जोगिया जो सारंगी है ये बजाई जाती है। यहां पर कहां पर बजाई जाती है तो पूछा जाता है, तो एक तो है यहां पर नागौर, ठीक है ना, शेखावाटी क्षेत्र है, ये जो है वो मेवात, ठीक। तो नागौर है, शेखावाटी है और मेवात है। तो नागौर, शेखावाटी और मेवात क्षेत्र में जो है वो जोगिया सारंगी बजाई जाती है। और देखिए यहां पर जोगिया जो सारंगी है इसके बारे में पूछा जाता है, तो ये जो सारंगी है वो जोगियों के द्वारा, अब जोगियों द्वारा, देखो यहां पर जोगियों के द्वारा ये सारंगी, जोगी भी कौन सा वाले, तो नाथपंथी जोगियों के द्वारा, ठीक है। तो नाथपंथी जोगियों के द्वारा ये वाद्य यंत्र बजाया गया है यहां पर। फिर आते हैं यहां पर धानी सारंगी के बारे में देखेंगे अपन। यहां पर देखो धानी सारंगी जो है ना, इसके बारे में अपन देखते हैं यहां पर, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सी बार धानी सारंगी के बारे में क्वेश्चन पूछा गया, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, देखना है आपको। देखो इंपॉर्टेंट क्या मतलब, इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस वाद्य यंत्र का प्रयोग किसकी गाथा गाते समय किया जाता है, तो धानी सारंगी का जो प्रयोग किया जाता है वो प्रयोग किया जाता है निहाल दे की गाथा गाते समय। तो देखो यहां पर निहाल दे की गाथा गाते समय कौन सा वाद्य यंत्र प्रयोग में लिया जाता है, तो धानी सारंगी है। कौन सी सारंगी है, धानी सारंगी। देखो इसमें तारों की संख्या पूछेगा तो तारों की संख्या वही 4 होती है, इसमें भी कितनी होती है, 4। सारंगी पूछेगा, केवल सारंगी पूछेगा तो 27 तार होंगे। 27 तार जो है वो वहां पर बकरे की आंत के बने हुए हैं, ठीक है।
इन सारंगियों के बारे में पूछा जाता है तो इनमें डिफरेंट डिफरेंट तार हैं यहां पर, ठीक है ना। इसमें जो तार है, 2 तार आग के बने होते हैं, 2 तार लोहे के बने होते हैं। वो कौन सी सारंगी में? धानी सारंगी में। फिर देखिए आप यहां पर प्यालेदार सारंगी के बारे में अपन देखेंगे। यहां पर देखो दोस्तों, प्यालेदार जो सारंगी है ना, इसके बारे में यदि पूछा जाता है तो इसमें अपन को ध्यान रखना है कि ये जैसलमेर में, कहां पर? जैसलमेर, ठीक है। अब जैसलमेर जो क्षेत्र है यहां पर किसके द्वारा बजाया जाता है? तो मांगणियार जाति के लोगों द्वारा। कौन सी जाति के लोगों द्वारा? मांगणियार जाति के लोगों द्वारा। तो मांगणियार जाति के जो लोग हैं वो कौन सी सारंगी बजाते हैं? तो वो प्यालेदार सारंगी बजाते हैं, ठीक है। कहां पर? तो जैसलमेर में। फिर नेक्स्ट आते हैं यहां पर अलाबू सारंगी। अलाबू सारंगी के बारे में यदि पूछा जाता है तो देखो यहां पर ये अलाबू सारंगी जो है इसके बारे में आप देखें, देखिए यहां पर अलाबू जो सारंगी है ये, इसमें अपन को ध्यान रखना है यहां पर ये जो है ठीक है, थैंक यू। देखो यहां पर अलाबू जो सारंगी है इसमें अपन को ध्यान रखना है यहां पर कि ये जो सारंगी है इस सारंगी को जैसलमेर क्षेत्र में बजाया जाता है, जैसलमेर में, ठीक है। देखो यहां पर बहुत सारी डिटेल्स अपन ने इसमें सारंगी में देखी है अपन ने। देखो कहीं नहीं पढ़ा होगा आपने, ये नोट कर लेना आप, ठीक है ना। देखिए सारंगी जो वाद्य यंत्र है इसमें सारंगी में सिंधी सारंगी बताई मैंने बताया आपको गुजराती सारंगी, मैंने बताया आपको डेढ़ पसली सारंगी, मैंने बताया आपको यहाँ पर जोगिया सारंगी, मैंने बताया यहाँ पर आपको धानी सारंगी, यहां पर अपन ने देखा प्यालेदार सारंगी और यहाँ पर अलाबू सारंगी, ठीक है। इसमें अपन ने देखा यहाँ पर जो सिंधी सारंगी है इसमें शीशम की लकड़ी प्रयोग में ली जाती है, ठीक है ना। ये जो सारंगी है इसमें 4 तार लगे होते हैं, ठीक है। ये जैसलमेर, जोधपुर और बाड़मेर में बजाई जाती है और ये किसके द्वारा बजाई जाती है? तो लंका जाति के लोगों द्वारा बजाई जाती है। फिर देखा आपने यहाँ पर गुजराती सारंगी, और गुजराती सारंगी में देखो आप यहाँ पर कि गुजराती सारंगी जो है इसमें लकड़ी काम में ली गई है, सागवान, रोहिड़ा और केर की लकड़ी काम में ली गई है, ठीक है ना। कौन से क्षेत्र में बजाई जाती है? तो जैसलमेर, जोधपुर और बाड़मेर में बजाई जाती है। फिर देखो यहाँ पर किस जाति के लोगों द्वारा? तो लंका जाति के लोगों द्वारा बजाई जाती है। नेक्स्ट है यहाँ पर डेढ़ पसली सारंगी, कहां पर? तो ये यही राजस्थानी क्षेत्र में बजाई जाती है और ये गुजराती सारंगी के तरह की बनी होती है, गुजराती सारंगी के समान होती है ये, ठीक है ना। इसको वादक जो है कहां से मंगवाते हैं? तो गुजरात से। कहां से? गुजरात से। अब जो गुजरात में रहने वाले हैं तो गुजरात से लाएंगे, ठीक है। और जो बाहर रहने वाले, राजस्थान में रहने वाले हैं तो राजस्थान में गुजरात से मंगवाई जाती है, ठीक है ना। बाकी अदर जिले में या अदर राज्य में रह रहा है तो वो वहां पर उसको मंगवाता है गुजरात से, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप यहाँ पर जोगिया सारंगी, बहुत अच्छे सारंगी है और इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है इसके बारे में बार बार, तो इसमें ध्यान रखना है अपन को। नागौर है, शेखावाटी है, मेवात है, ये यहाँ पर जो है वो नाथपंथी साधुओं के द्वारा व्रत हरि के भजन गाते समय, गोपीचंद के भजन गाते समय, यानी जो गाथाएं गाते समय, ये पुरानी गाथाओं के समय ये यहाँ पर बजाई जाती हैं। फिर है यहाँ पर नेक्स्ट धानी सारंगी है, ये निहाल दे, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है ये अपन को विशेष रूप से इस पे ध्यान रखना है आपको कि जो निहाल दे की गाथा गाते समय कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है, तो ये यहाँ पर ध्यान रखना है कि धानी सारंगी बजाई जाती है। फिर देखिए यहाँ पर प्यालेदार सारंगी, इसमें देखिए अपन जैसलमेर में मांगणियार जाति के लोगों द्वारा बजाया जाता है, ठीक है ना। अलाबू सारंगी कहां पर? तो ये जैसलमेर में बजाई जाती है। कहां पर बजाई जाती है? जैसलमेर में ये बजाई जाती है। तो ये तो है अपना सारंगी वाद्य यंत्र के बारे में। कौन से वाद्य यंत्र के बारे में? सारंगी वाद्य यंत्र के बारे में। कौन से वाद्य यंत्र के बारे में? ये सारंगी वाद्य यंत्र के बारे में, ठीक है दोस्तों। तो ये तो सारंगी के बारे में देखा अपन ने, ठीक है ना। नेक्स्ट वाद्य यंत्र नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं अपन, ठीक है। धन्यवाद।